हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कव विथ हैंडल पैटर्न के बारे में। नाम तो आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जैसे कि क्या क्या मैं ध्यान रखता हूँ कव विथ हैंडल को यूज करते समय, और क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे टारगेट डिसाइड करना चाहिए। और इसको एग्जांपल्स लेके अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो में जो कुछ भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होगी, उसको किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप नॉर्मली जानते होंगे कि कवित हैंडल पैटर्न बनता कैसे है कि एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और उसी पे बार बार स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस फेस करता है, और कुछ ऐसा फॉर्म होता है। फिर यहाँ से एक छोटा सा हैंडल फॉर्म होता है, यहाँ से हो सकता है मल्टीपल हैंडल फॉर्म हो या हो सकता है सिंगल हैंडल फॉर्म हो, और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद जो इसकी डेप्थ होती है इसको उठा के यहाँ से नेक लाइन तक ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से उठा के ऊपर की ओर ले जाके पुट करते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आता है। ये होता है नॉर्मली जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है? और ये तो एक बात हो गई। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कि जो इसका कप है इसके जो डेप्थ होगी वो हैंडल से ज़्यादा होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी ये डिसाइड नहीं है। हैंडल आपका इतना बड़ा भी बन सकता है, और इतना बड़ा भी बन सकता है, और इतना बड़ा भी बन सकता है। तो उससे मतलब डिसाइड नहीं होना, डिसाइड किया जाएगा कि जैसे जो इसकी डेप्थ है उससे कम होना चाहिए हैंडल की डेप्थ, तो अपना प्रॉपर कप विथ हैंडल बनेगा। और एक बात और जो इसमें ध्यान में रखी जाती है कि अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर स्टॉक गया और फिर से नीचे की ओर आया जो, और हैंडल का जो डेप्थ था उसके नीचे से स्टॉक फिर से रिवर्स लेता है, तो फिर ये वैलिड नहीं रह जाएगा, ये आप जानते होंगे। तो इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे कि हमको टारगेट डिसाइड करना है, तो क्या लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए और किस लेवल से किस लेवल तक ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल्स लेके जैसे अगर बताऊं कि जैसे कि एक जस्ट मिनट, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे मिल जाए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बैक कर लूँ। और यहाँ पर जैसे कि V40 नेक्स्ट का कंपनी हमारा था एक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का था। इसका ही देखते हैं, इसमें क्या कब विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ था और क्या टारगेट इसका अचीव हुआ या नहीं हुआ। अभी हम जस्ट इसको थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने पहले से ही लेवल से ड्रॉ करके रखे। जैसे यहाँ पर जो एक लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर जो आपका है वो कब विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक बड़ा सा कप बना था, यहाँ पर एक हैंडल बना था, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर गया था। ब्रेकआउट कैसे पता चलता है? ब्रेकआउट पता चलेगा जैसे कि यहाँ से हमारा जो नेक लाइन है, और नेक लाइन ड्रा कैसे करते हैं अगर इसकी बात की जाए, तो नेक लाइन ड्रा करने के लिए सिंपल सी बात यही है कि जैसे कि ये जो हमारा इसका आप देखेंगे हाई, तो इसका हाई बना है 240 का, ठीक है? और अगर इसके पीछे आप जाएं यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर इसका हाई कितने का बना था? इसका हाई बना था लगभग लगभग, मैं बताऊं आपको तो 240 का। मीन्स सेम लेवल पर रेजिस्टेंस जहां पर फेस किया स्टॉक ने, वहीं पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल ही जो है वो नेक लाइन का काम करता है। और उस नेक लाइन पे मीन्स उस लेवल पे अगर स्टॉक पहुंचता है, तो वहां से फिर जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वहां से स्टॉक को सेल करना शुरू करते हैं। तो फिर से नीचे की ओर स्टॉक आता है, और दोबारा जब फिर से उसी लेवल पे पहुंचता है तो फिर से स्टॉक की सेलिंग आती है, और कम सेलिंग आती है इसलिए कम डाउन जाता है। सो अगर उस लेवल को कट करके ऊपर की ओर स्टॉक जाता है, मीन्स कोई नया बायर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर जाने के स्टॉक के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं, जो कि कई महीनों से या दिनों से, जैसे जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देखते हो कई सालों से भी हो सकता है। तो उतने समय तक जो कंसोलिडेशन में रहा और एक डाउन ट्रेंड में रहा, जब उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर गया, मीन्स कोई नया बायर उस पर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये 99% लगभग केस में वर्क करता है। तो इसका अगर आप टेक्निकल टारगेट निकालने का प्रयास करेंगे, तो जो इसकी प्राइस रेंज है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ मैं आपको बताऊं। जैसे कि जस्ट इसको एक बार हटा लूँ मैं पहले। जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका डेप्थ है, इसकी अगर रेड कैंडल है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके क्लोजिंग प्राइस से जो डेप्थ को मेजर करता हूँ, और अगर ग्रीन कैंडल है तो इसके ओपन प्राइस से। तो इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था, अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस है इसका
₹138, ₹138 से मैं मेजर करूंगा और ऊपर की जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक मैं लेके जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था, 237 तक मैं लेके जाऊंगा और उसके बाद उठा के इसको ड्रा करूंगा नेकलाइन के ऊपर। तो इससे जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 137 का था और ऊपर की ओर का कितना था, 237, शायद यही तो था हमको लग जहाँ तक पता है। और इसको मैं ड्रॉ करके ऊपर की ओर रखूंगा तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग टारगेट कितने का निकल के आता है, 339 का निकल के आता और 339 का टारगेट अचीव हुआ और 339 से ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी रैली आपको देखने को मिली है। लेकिन हमारा डिसाइडेड टारगेट क्या था, कविथ हैंडल के बेस पे 339 का, तो हमारा एक बार निकलने को बनता है। वैसे उस समय डिसाइड किया जाता है जैसे ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको कुछ समय तक होल्ड किया जा सकता है स्टॉक को, जब तक ट्रेंड बुलिश रहता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दे दी थी जो कि कहाँ तक अपना हाई लेकर गया था, आप यहाँ पर देखेंगे कि 716 तक गया था। ठीक है, तो एक कविथ हैंडल पैटर्न ऐसे वर्क करता है। कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एमसीएक्स, आपका एमसीएक्स कमोडिटीज का मैं अगर ओपन करूं तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने दो लेवल्स मार्क करके रखे हैं। यहाँ पर एक छोटा पहले से एक बड़ा कविथ हैंडल बना था, यहाँ पर एक छोटा और बना था। तो इसका अगर हम टारगेट देखने लगे क्या अचीव हुआ था कविथ हैंडल का, तो इसका भी यही क्लोजिंग प्राइस था। यहाँ से मैं इसके क्लोजिंग प्राइस तक लेके जाऊंगा जो जहां ब्रेकआउट होने का था। और यहाँ से ऊपर की ओर अगर देखें तो 20% का गेन अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर। और अगर इसी को मैं बड़ा करके यहाँ पर लेके आऊं इस लेवल के लिए, तो क्या करता हूँ, क्या हुआ था इस समय, इसका टारगेट प्राइस क्या निकल के आया था, मैं रफली टारगेट प्राइस लेके आता हूँ। और जैसे कि ऊपर की ओर अगर टारगेट जितना भी निकल गया है उससे 5 रुपये 10 रुपये कम पे ही स्टॉक में एग्जिट ले लेना बनता है। इसका भी टारगेट हमारा अचीव होके आया था 37% का विथ हैंडल के बेस पे। सो और कोई अगर मैं कंपनी आपको दिखा पाऊँ, और जैसे आपका लाल पैथ लैब, यहाँ पर आप लाल पैथ लैब में मैंने पहले से ड्रा करके रखा है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एक जो है कप विथ हैंडल बना हुआ है, एक कप और एक बड़ा सा हैंडल, और इसका क्या ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्म भी यहाँ पर हुआ है। और इसके बेस पे अगर इसका टारगेट देखा जाए तो कितने का निकल के आता है, जैसे कि मैं ड्रॉ करके आपको दिखा पाऊँ अगर, तो इसका टारगेट लगभग लगभग निकल के आएगा, इसका टारगेट निकल के आएगा कितना, जस्ट इसको ड्रा किया मैंने ऊपर की ओर, लगभग 3700 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। तो 3700 का यहाँ पर टारगेट अभी अचीव होना पेंडिंग है। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब में इसका एक है। और अगर और कोई एक ऐसा स्टॉक जिसमें कब विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ हो और टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक जो पैटर्न फॉर्म हुआ है कब विथ हैंडल का, तो मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं। ये जो अपना यहाँ पर लक्स इंडस्ट्री है, लक्स इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर कप विथ हैंडल पैटर्न। यहाँ से एक बड़ा सा एक कप, यहाँ पर एक हैंडल, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया है आज। तो अगर इसका टारगेट देखा जाए तो कितने का निकल के आता है, हालांकि मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट अपनी एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ और आपको कप विथ हैंडल पैटर्न का कैसे वर्क करता है इसके बारे में समझा रहा हूँ। और जैसे इसका टारगेट 2150 के अराउंड निकल के आता है लगभग लगभग। और अगर जैसे मैं कोई और स्टॉक अगर देखूं तो जिसमें ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ हो और स्टॉक ने पैटर्न क्या बोलते हैं यार, मैं क्या भूल जा रहा हूँ, स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव किया हो, तो मैं कौन सा स्टॉक बताऊं आपको इसमें, तो जस्ट 1 मिनट में दूसरा कोई स्टॉक देखता हूँ जिसमें ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ था। मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, बस मैं भूल गया हूँ कि कौन कौन सा स्टॉक था। सो जस्ट वेट अ मिनट, हाँ हेरलपूल का मैंने देख के रखा था जिसमें कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, जैसे कि स्टॉक का एक कप हो, नेक्स्ट हैंडल हो, फिर नेक्स्ट हैंडल हो, ऐसे मल्टीपल हैंडल हो तो कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो इसका अगर टारगेट देखा जाए तो लगभग कितने का निकल के आता है, और यहाँ पर मैं देखूं तो लगभग लगभग इसका टारगेट निकल के आएगा, जस्ट वेट अ मिनट,
1964 का टारगेट अचीव हुआ? हाँ, बिल्कुल अचीव हुआ। और अगर एक नहीं, बस एक ही इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ था कप विथ हैंडल का। तो ऐसे कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है और ये 99% वर्क करता है। हालांकि गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर स्ट्रेटजी के बेस पे और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इसको यूज करते समय क्या बात का किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमको स्टॉक सेलेक्ट करना है वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अच्छी फंडामेंटल्स होने चाहिए उसके, और कंपनी का स्कोप अच्छा होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, या फिर उसका कंपनी में सुधार की गुंजाइश हो। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत लॉस में भी हो, लेकिन जैसे JCHSC का था तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी, तो स्टॉक बाद में जूम कर गया। तो वैसा ही जैसा कि है, तो कंपनी अपनी अच्छी सेलेक्ट होनी चाहिए जो भी कंपनी हो, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से ऊपर ट्रेड ना कर रहा हो, और इसमें प्रॉपर कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। फिर कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म होने के बाद फिर उसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट कंफर्म हो, उसके बाद अगर रिट्रेस हो कि उसी नेक लाइन पे फिर से स्टॉक मिलता है, तो वो सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का, किसी भी स्टॉक में हो। सो इस इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फिर जो टारगेट उसका निकल के आता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि नीचे जो क्लोजिंग प्राइस है अगर रेड कैंडल है, और अगर ग्रीन कैंडल है, तो ओपन प्राइस से लेके ऊपर की तरफ ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस तक ले जाके डेप्थ को उसके बाद नेकलाइन के ऊपर ड्रा करना है। जो टारगेट निकल के आता है उससे लगभग 5-10 रुपए कम पे टारगेट जो है अपना डिसाइड करके, उस डिसाइडेड टारगेट पे अपनी कुछ ना कुछ, या फिर जितनी कैपिटल फॉर्म होती है, कैपिटल लगाए हमने, उसको कुछ ना कुछ अपना निकालना चाहिए, और डिसाइडेड टारगेट पर ही एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से आप चाहे तो राइड कर सकते हैं। सो ये पूरा था जो कप विथ हैंडल के पैटर्न पे मैं अपना वर्क करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसमें मैंने कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लिया। उन स्टॉक्स को आपको किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं समझना है, आप अपनी एनालिसिस करेंगे। मैं आपको टॉपिक कप विथ हैंडल पैटर्न समझा रहा था, और उसमें मैंने उन एग्जांपल्स का यूज किया है। ठीक है, तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी वैल्यू क्रिएट होती हुई नजर आ रही हो, तो आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।